हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे घटना के बारे में जो आज तक सभी के लिए समझ से परे है। दोस्तों, जब भी कोई हवाई जहाज रडार से गायब हो जाता है और काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता, तो अक्सर यही मान लिया जाता है कि वो जहाज या तो समुद्र में या फिर ज़मीन पर कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जहाज के बारे में बताएंगे जो अपनी उड़ान पर निकलने के कुछ देर बाद ही गायब हो जाता है और कई सालों तक उसका कोई पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन वही जहाज अचानक किसी हवाई अड्डे पर उतरता है और लोगों के लिए तमाम सवाल खड़े कर देता है कि इतने सालों से यह जहाज कहाँ था और आखिर उन यात्रियों का क्या हुआ। दोस्तों, वैसे तो हवाई जहाज़ों के गायब होने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बरमूडा के ट्रायंगल के पास बहुत जहाज गायब हो चुके हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे जहाज के बारे में बताएंगे जो 37 सालों तक गायब रहा और एक दिन उसी स्थिति में वेनेजुला के एयरपोर्ट पर उतरता है जिस स्थिति में वो 37 साल पहले उड़ा था। तो आइए दोस्तों, इस घटना को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, यह घटना है 21 मई 1992 की, जब एक हवाई जहाज फ्लाइट नंबर 914 वेनेजुला के हवाई अड्डे पर लैंड करता है। हैरानी की बात यह है कि यह हवाई जहाज 22 जुलाई 1955 में 4 कर्मी दल के सदस्य और 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी, जो मियामी नहीं पहुंचता और रास्ते में ही कहीं गायब हो जाता है। इस घटना का मुख्य सबूत जहाज के पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग है तथा दूसरा सबूत 1955 का एक छोटा सा कैलेंडर है जो जहाज के पायलट ने दोबारा उड़ान भरने से पहले रनवे पर ही छोड़ दिया था। कंट्रोल टावर के कर्मचारियों का कहना था कि उन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। कर्मचारियों का कहना था कि यह प्लेन कुछ अजीब और अलौकिक था जो बहुत पुराने मॉडल का लग रहा था तथा रडार स्क्रीन पर भी नहीं आ रहा था। जहाज के रनवे पर उतरने से पहले पायलट और कंट्रोल रूम के कर्मचारियों ने पायलट से उनका नाम पूछा तो उसने जवाब दिया कि हम कहाँ हैं। उसकी आवाज़ में घबराहट और परेशानी का साफ पता चला रहा था। अंत में पायलट ने कहा कि यह एक चार्टर फ्लाइट 914 है जिसमें 57 यात्री सवार हैं। यह फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए है। पायलट की यह बात सुनकर कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया क्योंकि मियामी तो 1800 किलोमीटर दूर था। कंट्रोल रूम ने पायलट से पूछा, क्या आप खो गए हैं? कोई जवाब न मिलने पर भी कंट्रोल रूम ने मुसीबत में जानकर जहाज को रनवे पर उतरने की अनुमति दे दी। कंट्रोल रूम के कर्मचारी डॉक्टर डेलाकोर्ट के अनुसार पायलट ने बताया कि यह फ्लाइट 1955 में मियामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9:55 पर लैंड करनी थी। तो कर्मचारी ने पायलट को बताया कि यह तो काराकास का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है। जहाज का पायलट डेलाकोर्ट की बात सुनकर भौचक्का रह गया। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, ओह माय गॉड, जैसे वो अपनी सांसें ही भूल गया हो। और यात्रियों के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उन्हें किसी बात का आभास ही नहीं है। उन्हें लग रहा था कि वो अभी भी मियामी फ्लोरिडा में लैंड कर रहे हैं। जैसे ही ग्राउंड क्रू प्लेन के पास जाने लगा तो पायलट एकदम चिल्लाया, नो डोंट, हमारे पास मत आओ, हम जा रहे हैं। डॉक्टर कोड के अनुसार पायलट के हाथ में एक फाइल भी थी। वो फाइल को हिलाते हुए ग्राउंड स्टाफ को वापस जाने का इशारा कर रहा था। तभी शायद एक छोटा कैलेंडर रनवे पर गिर गया जो उन्हें बाद में मिला। पायलट ने अफरा तफरी में जहाज को स्टार्ट किया और प्लेन को लेकर उड़ गया। बाद में कंट्रोल टावर के रेडियो में रिकॉर्डिंग हुए वार्तालाप
और उस कैलेंडर को सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे और भी रहस्य से भरे स्थानों और व्यक्तियों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।